वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, दैट इज इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स। इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स क्या रहते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये जो कंसेप्ट है इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स का, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो दिया था हर्टर एंड हैटन ने 1992 में। इसके बाद में यूएस EPA ने भी इसको अप्लाई किया और यूज किया। इमोबिलाइजेशन का मतलब रहता है इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट या इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट का मतलब रहता है सॉल्वेंट को बंद करना, या मैं बोलूंगा सॉल्वेंट फिक्स्ड और बाउंड टू ए लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, यानी किसी लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर के साथ में सॉल्वेंट को बंद करना, या उसको हम कहते हैं टिथर करना, टिथर करना या बंद करना या फिक्स करना, उसको कहते हैं हम इमोबिलाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट या इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट। अब ये इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं सॉल्वेंट की? देखो, इससे सॉल्वेंट की जो वोलाटिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी सॉल्वेंट वोलाटाइल नहीं रहता, कम वोलाटिलिटी होती है। वोलाटाइल कम होने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट्स एनवायरनमेंट में नहीं जाते, वहां पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, और सॉल्वेंट्स की जो फ्लेमेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो उससे ब्लास्ट होने के जो खतरे वगैरह है या टेंशन है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से जो सॉल्वेंट्स ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उन सॉल्वेंट्स को अगर हम बंद करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे, तो इससे ओजोन डिप्लीशन भी नहीं होगा और वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्वेंट्स को इवापोरेट नहीं होने देते, यानी बाहर भागने नहीं देते। इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, एक ही सॉल्वेंट को बार बार रीयूज कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक सॉल्वेंट बंद है, ये हमने किसी पॉलीमर चेन के साथ बंद कर दिया, ये अपना काम करेगा, काम करने के बाद में हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं और फिर रीयूज कर सकते हैं। उससे ये सॉल्वेंट ड्रेन में नहीं जाएगा, ना तो ये वाटर पोल्यूशन करेगा और ना ही ये एयर पोल्यूशन करेगा, और इससे वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ओजोन डिप्लीशन भी नहीं होगी, इसकी फ्लेमेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये पोल्यूशन प्रिवेंशन हो सकता है अगर हम सॉल्वेंट्स को बंद करेंगे, यानी इमोबिलाइज करेंगे, फिक्स करेंगे किसी पॉलीमर के साथ में, ठीक है। और इससे और एक चीज भी होती है कि जो वाटर में सॉल्वेंट्स की कंटेमिनेशन होती है, यानी वाटर स्ट्रीम्स में जो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स की कंटेमिनेशन है वो रोकी जा सकती है। किन में? एक्वस स्ट्रीम्स में, यानी पानी में, जो पानी की नहरें या नदी है या बहते पानी में, हम इनका जाना या इनका कंटेमिनेशन रोक सकते हैं, क्योंकि हम इनको इमोबिलाइज कर रहे हैं और इनको हम भागने नहीं देंगे और बार बार यूज करेंगे। इसके अलावा जो इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स है, इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर बाउंड है, तो पॉलीमर को बाहर करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो सॉल्वेंट भी ऑटोमेटिकली सेपरेट आउट हो जाएगा और क्लीनली सेपरेट होगा। आप इनको यूज करने के बाद में इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इनमें जो सरफेस एरिया रहता है वो इंक्रीज रहता है, ज्यादा सरफेस एरिया रहता है, तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है सॉल्वेंट की। और इसके बावजूद यानी इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद में भी इसकी सॉल्वेंसी यानी सॉल्वेंट कैरेक्टर कम नहीं होता है सॉल्वेंट का, यानी अगर हम सॉल्वेंट को बंद करके रखेंगे तो उसका सॉल्वेंट कैरेक्टर खत्म नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन सॉल्वेंट्स को, इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स को कैसे बना सकते हैं और इनके कितने टाइप्स रहते हैं। देखो, इनको हम दो इंपॉर्टेंट टेक्निक से बना सकते हैं, यानी हमारे पास में दो तरह के इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। एक इमोबिलाइज्ड सॉल्वेंट को हम कहते हैं मैक्स यानी MECS, और दूसरे को कहते हैं सिप्स, यानी दूसरा टाइप जो है सिप्स है। अब ये MECS का मतलब क्या है? इसका मतलब रहता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, यानी लिक्विड सॉल्वेंट का माइक्रो एनकैप्सुलेशन करना। और सिप्स का मतलब क्या रहता है? सॉल्वेंट इम्प्रेग्नेटेड पॉलीमर्स, यानी सॉल्वेंट में पॉलीमर में सॉल्वेंट इम्प्रेग्नेट करना, यानी इसमें ये बंद कर देना, ठीक है, बंद कर देना।
एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या रहता है और बंद करने का मतलब क्या रहता है ये मैं समझाता हूँ। सपोज अगर हमारे पास में एक पॉलीमर कैप्सूल है और उस पॉलीमर कैप्सूल के अंदर अगर हमने सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया तो हम इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन, या मैं बोलूंगा माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये पॉलीमर कैप्सूल है मान लो, और इस पॉलीमर कैप्सूल के अंदर हमने सॉल्वेंट को बंद कर दिया, और ये पॉलीमर रहता है, ये पोरस रहता है, पोरस पॉलीमर, पोरस, ताकि मॉलिक्यूल्स के आर पार जा सकें। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं, जिन मॉलिक्यूल्स से हमें काम लेना है, ठीक है, पोरस ये कैप्सूल रहता है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन, यानी कैप्सूल के अंदर हम सॉल्वेंट को बंद करेंगे, यानी फिक्स कराएंगे या इमोबलाइज करेंगे। ये भी बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, फिलहाल आप ये समझो। दूसरा रहता है सॉल्वेंट इम्प्रेग्नेटेड पॉलीमर्स। तो इसमें क्या रहता है, इसमें हम ये कैप्सूल वगैरह नहीं बनाते, इसमें आप पार्टिकल बना सकते हैं पॉलीमर का, पॉलीमर मैट्रिक्स लेंगे पार्टिकल फॉर्म में या शीट फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स के अंदर सॉल्वेंट को फंसा देते हैं। S स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, यहाँ पे भी S स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट। देखो आप पार्टिकल भी ले सकते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स, या शीट भी ले सकते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स, और इसके अंदर आप इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं, यानी फंसा सकते हैं किसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, ताकि वो भागने ना पाए, यानी वो इमोबलाइज हो जाए। इमोबलाइज मतलब फिक्स हो जाए। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि फिक्स कैसे करेंगे, क्वेश्चन बनता है कि फिक्स कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इज ए सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। इसको आप इमोबलाइज कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का कोई डेरिवेटिव लेंगे और इसको एक पॉलीमर चेन के साथ में फिक्स करा देंगे। जैसे यहाँ पे पॉलीमर के साथ में ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ग्रुप जो ये फिक्स हो गया, तो दिस विल एक्ट एज सॉल्वेंट, और ये जो पॉलीमर है ये एक्ट करेगा एज सपोर्ट, यानी जिसके साथ ये फिक्स हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आयोनिक लिक्विड यूज करना है। आयोनिक लिक्विड, ये एक आयोनिक लिक्विड है, यहाँ पे ये आयोनिक लिक्विड है, ये आयोनिक लिक्विड है। आप इस आयोनिक लिक्विड को किसी पॉलीमर के अंदर फंसा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मर्केप्टोप्रोपाइल पॉलीमर, ये जो बीड है या पॉलीमर बेड है, सॉरी पॉलीमर बेड या बीड भी ले सकते हैं आप, पॉलीमर बेड। तो इसके अंदर आप फंसा सकते हैं इसको, इन चेन्स के अंदर फंसा सकते हैं आप आयोनिक लिक्विड को। तो आयोनिक लिक्विड इज सॉल्वेंट, ये इसका बन जाएगा सपोर्ट। ये मर्केप्टो ये प्रोपाइल सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमर बेड है, ये एक्चुअली सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमर बेड है, SiO2 पॉलीमर बेड है ये। तो इसके अंदर आप फंसा सकते हैं। तो ये दो मैंने आपको एग्जांपल्स इसलिए दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम सॉल्वेंट को कैसे बंद कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं या इमोबलाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं हम? हाँ, ये सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये बताता हूं मैं। देखो, अगर हमें गैस सेपरेशन करनी हो तो वहां पे ये सॉल्वेंट्स आप यूज कर सकते हैं, इमोबलाइज सॉल्वेंट्स। इस तरह से गैस एब्जॉर्प्शन या गैस अपटेक में ये सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। इसी तरह से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये इमोबलाइज सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। इस तरह से क्लीनिंग प्रोसेस में इमोबलाइज सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये इमोबलाइज सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। इस तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, उसमें भी ये यूज होता है। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी में भी इमोबलाइज्ड सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में HPLC है ये, या कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या इन सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। किन सॉल्वेंट्स को? इमोबलाइज्ड सॉल्वेंट्स को। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर ये लाइक किया करो और दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो। शेयर जितना ज्यादा हो सके किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।